मातरे वतन के 8 बहादुर सपूत पाक धरती पर कुर्बान। बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला, 8 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 दहशतगर्द हलाक। गुज़श्ता सुबह 10 दहशतगर्दों ने बन्नू छावनी पर हमला किया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। तमाम 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिले हसनैन, हवालदार शहजाद अहमद शामिल, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुभान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज अली भी शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप अफगानिस्तान से काम करता है। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले खतरात के खिलाफ तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सदर वज़ीर आज़म की बन्नू छावनी पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारे जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र है। दहशतगर्द अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के इफरीत को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला KP, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध और गवर्नर KP की भी मज़म्मत। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के मामले में अहम पेशरफ। साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माज़रत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का जुडिशल कमीशन के नाम खत कहा कि अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा इज्जत दी। बतौर एडहॉक जज दोबारा मुंतखब करके जो इज्जत बख्शी गई, इसके लिए कमीशन का मशकूर हूँ। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माज़रत चाहता हूँ। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मसर आलम मियाँ खेल ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर रखा है। इजलास में एडहॉक जजेस की तैनाती पर गौर होगा। PTI मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। कासिम सूरी, आरिफ अलवी ने आइन तोड़ा। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पार्लियामेंट तहलील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। ये कहते हैं बानी नहीं तो मुल्क भी नहीं। पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। उधर रहनुमा नून लीग मियाँ जावेद लतीफ़ ने PTI पर पाबंदी के फैसले की मुखालिफत कर दी। हुकूमत से गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। रिपोर्ट में लिखा कि महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज़्यादा टैक्सों और तवानाई के निर्खों में एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। मुश्किल इस्लाहात को नाफिज करने के लिए मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत की इस्लाहात आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासर कर सकती है। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन $21 बिलियन है। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर इसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। हुकूमत का महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका। पेट्रोल ₹9.99 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹275.60 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹6.18 इजाफा। 1 लीटर डीजल ₹283.63 का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.85 इजाफा। नई कीमत ₹183.71 फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ₹2 सस्ता करके ₹10 महंगा कर देती है। हुक्मरानों को नहीं पता कि गरीब का क्या हाल है। पेट्रोल के साथ दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा।
मजालिस और जुलूसों के शुरका की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी, शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र रखी जाए। अमन व अमान के लिए तमाम तर वसाइल बुए कार लाए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब का 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात का हुक्म। कहा, सिक्योरिटी इंतजामात के लिए वज़ा करदा प्लान और SOPs पर अमल दरामद किया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे करीबी इश्तराक कार यकीनी बनाएं। हर शहर में पुरअमन फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। अमरीका का PTI पर पाबंदी के फैसले पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कानून की हुक्मरानी को सपोर्ट करते हैं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की 3 रोज में 2 मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक हुई। नया तोशाखाना रेफरेंस। नैब टीम की आज भी बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची। नैब टीम ने गुज़श्ता रोज़ भी 3 घंटे तफ्तीश की। उधर बानी PTI का 9 मई के 12 केसेज में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। PTI पर पाबंदी का फैसला नून लीग के अंदरूनी खलफशार का नतीजा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। नून लीग के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। आर्टिकल 6 के सबसे ज्यादा मुस्तहिक शरीफ खानदान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मखसूस नशस्तों की तरह पाबंदी और गद्दारी के मामले पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। PTI कारकुन सनम जावेद फैमिली के साथ KP हाउस इस्लामाबाद मुंतकिल। तर्जुमान KP हाउस के मुताबिक सनम जावेद को वज़ीर आला KP की हिदायत पर KP हाउस मुंतकिल किया गया। सनम जावेद अपनी मर्जी से फैमिली के हमरा KP हाउस में क़याम पजीर हैं। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर नवानी की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के हल की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायराकार बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल बनाएंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स और तिब्बी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। लोड शेडिंग से सताए गरीब आवाम के लिए KP हुकूमत का बड़ा इकदाम। 1 लाख गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हिदायत जारी कर दी। गरीब खानदानों को 2 kV तक का सिस्टम दिया जाएगा। रवा हफ्ते के दौरान मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। सूबे के 17 अजला में बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं आज भी बंद। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रहने की तवक्को। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद। पार्टी कन्वेंशन में अराकीन की भारी अक्सरियत ने ट्रंप के हक में वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेटर JD वेनिस को नायब सदर का उम्मीदवार मुकर्रर कर दिया। 39 साला JD वेनिस पहली मरतबा ओहायो से सेनेटर बने। वेनिस साबिक फौजी और मुसन्निफ हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन 5 नवंबर को हो रहे।
फ़लस्तीनियों के खून से इसराइल की प्यास ना बुझी। सेहूनी फ़ौज ने 283 रोज़ में गजा को मलबे का ढेर बना दिया। ताज़ा हमलों में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। नौसीरात कैम्प में घर पर बमबारी, 5 बच्चों समेत 11 शहीद। इसराइल का जनूबी लबनान में भी हमला, 3 शहरी शहीद, 3 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा पट्टी में 40 मिलियन टन से ज़्यादा मलबा पड़ा है, साफ करने में 15 साल लगेंगे। सऊदी वलीअहद और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म में टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू, तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई ताउन मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कियर स्टार्मर को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई इस्तेहकाम की हिमायत पर सऊदी वलीअहद के किरदार की तारीफ की। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 100 से ज़ायद जख्मी। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शैलिंग।